हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स पे 3 वीडियो लाई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, इसके अंतर्गत आपको पिछले 1 साल का जितना भी करंट अफेयर्स है उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इसमें कवर किया जा रहा है और इसमें कम समय में आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ये राष्ट्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय से रिलेटेड है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको वन लाइनर में देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम राष्ट्रीय की बात कर रहे थे, तो हमारा जो पहला है अगर पहले की बात करें तो ये है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना, तो आपका हो जाएगा पल्ली गांव, जो कि कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे आपके चलते हैं, तो अगला है हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जामताड़ा। जामताड़ा कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, जिला पूछा जाए तो जामताड़ा, अगर राज्य पूछा जाए कौन से राज्य में हुआ है तो झारखंड में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा पूर्णिया, जो कि कहाँ स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। आपका चौथा जो है भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया। तो भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ चालू किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। पांचवा है किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। तो आपका देख रहे हैं कि किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर, ये है आपका पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर किया गया, आपका गांधीनगर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत के किस पहले फारसी है आपका, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र की बात हो रही है। तो पहला फारसी समाचार पत्र कौन सा होगा, मीरातुल अखबार हो जाएगा। और किसके 200 साल पूरे हो चुके हैं, तो मीरातुल अखबार के 200 साल पूरे हो चुके हैं। अगर मीरातुल अखबार की बात करें तो ये किससे संबंधित है, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका केरल बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, तो तेलंगाना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया। किस राज्य में खोला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थित होने वाली है, तो उड़ीसा। ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। तो कौन करेगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया।
तो किसके लिए? खादी के लिए। ठीक है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें पहली दफ़ा हुई हैं राष्ट्र में, उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। और जो भारत में पहली दफ़ा होता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इससे रिलेटेड आपका एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर ही बनते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम 13 वाला क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का पहला शहद गांव, विलेज ऑफ हनी। तो विलेज ऑफ हनी कौन बना है? तो याद रखेंगे मांगर गांव, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो कहाँ खुल रहा है? दिल्ली में खुल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां आपका क्वेश्चन है, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहितो ने क्या किया है? 5 चोटियों को फतेह किया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा पूर्णिया, बिहार में उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? किस राज्य की कैबिनेट ने किया है? तो पहले जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी कहाँ मिली है? तो कौन सा हो जाएगा आपका राज्य? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। टैप इन टैप आउट। ठीक है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? याद रखिएगा इसमें पूर्वोत्तर राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं आपके? तो पूर्वोत्तर राज्य हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, 7 सिस्टर्स है, उसमें सिक्किम भी ऐड कर दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो पहली ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो देखिए आपका 22वां जो है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो पहला भारतीय शहर कौन बना है? आपको आंसर याद रखना है, कौन बना है? बेंगलुरु। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु हो जाएगा। भारत का पहला, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें पहली बताई जा रही हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो कहाँ पर स्थापित होगा? आपको याद रखना है, गुरुग्राम में स्थापित होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 24वें की बात करें। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल और टी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना। तो ऑनलाइन भवन निर्माण की अनुमति वाला कौन सा है शुरू हुआ? तो आपको आंसर याद रखना है, आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? भारत की पहली पोर्टेबल और
सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर में किया गया है? तो आपको याद रखना है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि स्थित कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला कौन सा बन जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी, याद रखिएगा, पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है। तो प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले जो डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? दूधवाड़ी। क्या हो जाएगा आंसर आपका? दूधवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है? गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य कौन बन गया? आपका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क, आपकी जो स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो कहाँ पर बनाई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत वाले इलाके में आपकी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए क्या कर रहे हैं? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला कौन सा बन गया राज्य? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा साबा जिला, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो भारत का पहला स्किल इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अगला है हमारा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया। तो कौन सा भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, हाइड्रो पावर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? तो किसके साथ सहयोग किया? IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, मेडिकल टावर की बात कर रहे हैं हम। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? जयपुर, राजस्थान में बनाया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में बनाया जा रहा है। अगला बात करेंगे, 43वां आपका क्वेश्चन है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कठुआ, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। आपका अगला है, भारतीय वायु सेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा?
तो भारत वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। आज हम 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कल हम 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इस तरह भारत में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमारे पहली दफ़ा राष्ट्र में हुए हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें 100 की जो सीरीज़ है इसमें कवर कर लिया जाएगा। और आपके जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें 1 या 2 इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का रिवाइज कर रहे हैं, जिससे हमारा पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स कवर हो सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ड्रोन नीति। किसकी बात हो रही है, ड्रोन नीति की बात हो रही है। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पर है भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। ठीक है, गौरव योजना की बात हो रही है, तो पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बालिका पंचायत। ठीक है, पहली बार भारत का पहला बन रहा है राज्य जहाँ पे बालिका पंचायत शुरू की जा रही है, तो कहाँ पर हो रही है, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया, तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग की बात हो रही है। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, तो पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, महिला की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा भारत की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, तो कौन बन जाएगा आपका कैप्टन अभिलाषा पाठक आपकी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग। ठीक है, स्वदेशी सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी, तो कौन हो जाएगी इंडिगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज 50 क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कराया गया है, कल हम अगले 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।